साजिदा और आयशा अब इसी घर में रहेंगी। तुम्हारा एक जवान बेटा है, इस तरह किसी जवान लड़की का घर में रहना ठीक नहीं है। तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन दी, पूरे घर में घूमने की नहीं। आप लोगों को किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो प्लीज बिना शर्त कह दीजिएगा। पता नहीं क्यों ये हमारी इतनी केयर करे। तो आज मैं तुम्हें बता सकता हूँ। घर का सरबराह जब दुनिया छोड़कर चला जाता है तो इंसान खुले आसमान के नीचे आ जाता है। वो सरबराह बाप भी हो सकता है, भाई भी और फिर शौहर भी। अब यहाँ पर उम्मे आयशा का बाप क्या गया इस दुनिया से। अपनों ने ही नजरें फेर ली। चचा ने सारा घर अपने नाम लगवा लिया और उन्हें धक्के मारने का हिसाब ही था कि घर से निकाल दिया। ऐसे में अजमेर की दादी ने जो उन्हें सहारा दिया, तब अजमेर की वालदा को गवारा नहीं, क्योंकि उसे तो सोते जागते बैठते उठते यही ख्याल यही वसवसे आते हैं कि ये लड़की इतनी तेज तरार, कहीं मेरे अजमेर को ही ना छीन ले मुझसे। और यहाँ पर अजमेर अपनी शर्मिंदगी में न ढाल कि वो उम्मे आयशा और उसकी माँ के लिए कुछ करना चाहता है। तभी तो वो उम्मे आयशा के पास आता है और कहने लगा, किसी भी चीज की जरूरत हो बिना झिझक मुझे कहिएगा। अब यहाँ पर उम्मे आयशा काफी परेशान कि अपनों ने साथ छोड़ दिया, तो ये मुझसे इतना हमदर्दी क्यों जता रहा है, ये क्यों पूछ रहा है कि जो भी चाहिए मुझे बताना। उम्मे आयशा खुद से ही हम कलामी कर रही थी तो अजमेर सुन लेता है और ठंडी आह बढ़ते हुए अपने दिल में सोचने लगा, काश मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ। अजमेर तो इसलिए हमदर्दी कर रहा है उम्मे आयशा के साथ क्योंकि वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ अजमेर की वालदा आयशा को काफी तेज तरार समझती है, इसलिए वो आयशा को डराने लगी। अरे लड़की, यहाँ पर आई हो ना तो आराम से रहो, सारे घर में घूमने की जरूरत नहीं। सुबह मैंने तुम्हें सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा, मेरे अजमेर के साथ क्यों टकराई तुम? अब तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से बार बार टकराओगी तो वो तुम्हें चाहने लगेगा, तुमसे शादी कर लेगा। ऐसा ख्याल भी अपनी ज़हन में मत लेकर आना। आयशा तो हक्की बक्की आंटी को देखती रही, आंटी अब ये क्या कह रही हैं? अब यहाँ पर आयशा बेचारी मजबूर, बदकारी का इल्जाम लगे या फिर कुछ भी हो जाए, यहाँ पर रहना तो उसकी मजबूरी है और लोग मजबूरियों से फायदा उठाया करते हैं, जो कि अजमेर की माँ खूब अच्छे से उठा रही है। इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया उसने आयशा को। अब तो हद ही हो गई। पाँव में दर्द है, नीचे बैठ कर दबाओ। मॉम, ये क्या हो रहा है? ये क्या करवा रही हैं आप आयशा से? मुझे पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव दबाने को कहा है बस। तो उसे पाँव दबवाने लगी। जब अजमेर आया तो हक्का बक्का रह गया, अम्मी ये क्या कर रही हैं? और कोई मुलाजमा आपको नजर नहीं आई कि आयशा से आप पाँव दबवा रही हैं? तो माँ कहने लगी, बेटा ये भी तो मुलाजमा ही है ना, ये भी तो घर के काम काज ही किया करेगी। अगर मेरे पाँव दबा रही है तो क्या ही बुरा किया इसने, या मैंने क्या ऐसा बुरा कह दिया कि तुम भड़क रहे हो? अब अजमेर चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता सकता कि वो आयशा और उसकी माँ का मुजरिम है, इसलिए उन्हें बहुत अच्छे से इस घर में रखना चाहता है। अब यहाँ पर दादी तो खूब अच्छे से जानती है, इसलिए दादी चाहती है कि आयशा और उसकी माँ को कोई तकलीफ ना आए। बेशक अगर अजमेर ने ये गुनाह ना भी किया होता तो दादी उनके साथ ही होती और इसी तरह से ही बिहेव करती। फ्रेंड्स, अपने गुनाह का एहसास हो जाना और गुनाह पर शर्मिंदगी होना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव वे है। अब अजमेर जो कि अपने गुनाह की आग में झुलस रहा है तो ये काफी अच्छी चीज है। अब यहाँ पर इसे माफी मिल ही जाएगी, क्योंकि नदामत के 2 आंसू जब खुदा के सामने बहा ले तो वो तो रहीम है, गफूर है, करीम है, कैसे माफ नहीं करेगा। अब यहाँ पर अजमेर को माफी तो मिल ही जाएगी, लेकिन फिर अजमेर की माँ जो नहीं चाहती कि वो आयशा के करीब जाए, उसे शादी करे, तो इसलिए तो अजमेर की जिंदगी में किसी और को ले आएगी ताकि आयशा से उसकी जान छूट जाए। अब यहाँ पर अगर अजमेर की माँ को देखा जाए तो वो हकीकत के काफी करीब बात है कि जब भी कोई ऐसे हमारे घर में आकर रहना शुरू कर दे और फिर इकलौते बेटे पर इस तरह से हमें वहम आने लगे कि वो नजर डालेगा या दोनों की शादी ना हो जाए, जाहिर सी बात है, ऑपोजिट जेंडर है, अट्रैक्शन तो पैदा होना फितरी सी बात है। इस तरह से अजमेर की माँ के डाउट्स भी देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं चाहती कि वो आयशा से अपने बेटे की शादी करे, तो भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर इंसान ने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, किसी न किसी पार्टनर का इंतखाब करके रखा होता है
जो कि बाद में हमें नजर भी आएगा कि अजमीर की वालदा ने भी किसी पार्टनर का इंतखाब करके रखा हुआ था, इसलिए अजमीर की दादी शादी भी करवा देगी। लेकिन फिर भी अजमीर की वालदा जो अजमीर के लिए पार्टनर सोच चुकी है उसको भी मंजरे आम पर ले आएगी और उससे बाद में जाकर अजमीर की मंगनी भी करवाएगी। इस तरह से ड्रामे में काफी अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं कि अजमीर किस बिना पर जाकर मंगनी करेगा। और फिर अभी जो आशा से इतनी मोहब्बत कर रहा है, इतनी हमदर्दी जता रहा है, तो आगे चलकर आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि उसकी हमदर्दी खत्म हो जाएगी। आशा जो कि उसकी शरीके हयात बन चुकी होगी, फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्या फिर वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना छोड़ देगा या उसे लगेगा कि उसने अपने गुनाह की तलाफी कर ली आशा को सहारा देकर, आशा से निकाह करके। आखिर क्या सिचुएशन आगे बनेगी, अजमीर की सोचों में क्या कुछ होगा, देखना सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो ड्रामा बहुत अच्छे से चल रहा है, आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हम सादिक साहब की फैमिली का जवाल देखेंगे, मकाफात देखेंगे, आशा का सब्र उन पर पड़ते हुए देखेंगे। इस ड्रामे से काफी कुछ नॉलेज मिलता है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी बात सुनने को मिल ही जाती है जिस पर लोग अकीदा कर चुके हैं, जिस पर लोग बहुत बुरी तरह से बिलीव कर चुके हैं, जैसे कि मरने वाले के पास नहीं जाना, उसको छूना नहीं। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, औलाद तो मरे हुए माँ बाप को बोसा भी दे सकती है, यानी कि प्यार भी कर सकती है। फिर सादिक साहब के साथ, उसकी फैमिली के साथ जो कुछ होगा, मालूम पड़ेगा हमें कि यतीम का माल खाने वाले के साथ आखिर क्या कुछ हुआ करता है, कैसे फिर उनका अंजाम हुआ करता है। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। ये वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।